दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आप लोगों ने होली तो मना ही लिया होगा, अब जो है अच्छे से पढ़ाई पे फिर से लग जाइए। तो आज हम 17 मार्च 2025 का करंट डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो किस क्रम का हो रहा है, तो ये 10वें क्रम का हो रहा है। कहाँ पे होगा, तो रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में होगा 17 मार्च, मतलब आज से शुरू होगा। और इसमें न्यूजीलैंड के पीएम जो कि क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। और इस बार की थीम क्या रही है, तो इस बार की थीम रही है कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। और इसका आयोजनकर्ता कौन है, तो इसका आयोजनकर्ता ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। तो ये इसका क्वेश्चन रहा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ से DRDO अपने सभी परीक्षण करता है, वहाँ से ये उसकी देख रेख के लिए और निगरानी करने के लिए ये चीन ने ऐसा किया है, जो कि अपना LPAR रडार को म्यांमार में तैनात किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लार्ज फेजेड एरे रडार है। और ये इससे क्या करेगा, हिंद महासागर पे भी निगरानी करेगा। तो इसका यही मुख्य उद्देश्य है चीन का। 5000 किलोमीटर क्षमता वाला है ये। और म्यांमार के बारे में देखें तो म्यांमार की राजधानी नापिता है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो क्या यहाँ की करेंसी है। ये जो भी देश जैसे करंट में रहते हैं उसके राजधानी और करेंसी पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है। तो इनका भी निधन हो गया है। तो ये क्या थे, तो ये ओडिया कवि थे। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था कब, 2006 में मिला था। और इनको साहित्य अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। 1998 से 2003 तक ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। और साहित्य अकादमी अवार्ड किस किस भाषा में दी जाती है, तो ये 22 भाषा प्लस 2 भाषा और मतलब टोटल 24 भाषा में दी जाती है। 24 भाषा 22 लैंग्वेज जो कि अनुसूची 8 के तहत हो गई। और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषा हो गई। और इसकी स्थापना कब हुई थी साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो RBI को इसके लिए चुना गया है। और किस लिए चुना गया, जो सारथी पहल RBI ने लॉन्च किया था उसके लिए इसको चुना गया है। और ये जून 2025 में इसको लंदन में ये अवार्ड दिया जाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड। अब RBI के बारे में देखते हैं। तो RBI की स्थापना यंग हिंटल कमीशन शाही आयोग के द्वारा हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू, तो 1934 का जो एक्ट था उसके थ्रू 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, उसके बाद में जो है मुंबई किया गया। इसके पहले हेड कौन थे, तो पहले हेड ओसवान स्मिथ थे। और भारतीय पहले हेड कौन थे, तो CT देशमुख थे। अभी हाल ही में कौन बने हैं 26वें क्रम के हेड इसके, तो संजय मल्होत्रा जी बने हैं। और RBI का लोगो क्या है, तो RBI का लोगो ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर इसका लोगो है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। और फीमेल में किसको किया गया है, तो फीमेल में सविता पुनिया को किया गया। और गोलकीपर में भी बालवीर पुरस्कार जो है सविता पुनिया को दिया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में हुआ है। और यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1999 में। किसने की थी, तो गुरु गोबिंद सिंह ने, जो कि 10वें गुरु थे, सिख के 10वें गुरु थे, उन्होंने की थी।
और ये होला का अर्थ क्या है? होला का अर्थ हल्ला है और मोहल्ला का अर्थ सैन्य परेड जो होती है उसका अर्थ ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। ये कौन से क्रम का है? तो ये तीसरे क्रम का था। और फाइनल किसके मध्य में हुआ? तो फाइनल मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता मुंबई हुआ, दिल्ली हार गया है। और ये 2 बार जीत चुका है मुंबई इंडियंस, जो कि पहली बार 23 में जीता था और इस बार 25 में दूसरी बार जीत चुका है। इसकी कप्तान कौन थी? तो कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। और इसमें पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज कप और पर्पल कप किसको मिला? तो ऑरेंज कप नेट साइबर ब्रांड जो कि रन के लिए मिला है इनको, और अमेलिया केयर को विकेट के लिए इनको पर्पल कप मिला है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो पहले देखते हैं कि ADMM की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आसियान डिफेंस मीटिंग ग्रुप कहा जाता है। और यह इसकी पहली अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, नई दिल्ली में करेगा। कौन सा क्रम है? तो ये 14वें क्रम का है। और इसमें वही आसियान के मेंबर्स रहेंगे, 10 प्लस तिमोर लेस्ते भी ऐड हो चुका है। और इसकी को अध्यक्षता मतलब सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो मलेशिया इसकी सह अध्यक्षता करेगा। तो आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर नई दिल्ली में यह होने वाली पहली भारत की तरफ से अध्यक्षता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो यह कारनामा करने वाला इटली हो गया है। वैसे क्या होता है कि ठोस पे जो फ्लूइड जो है नहीं हो पाता है उतना, इसकी सान्यता नहीं होती अधिक। तो लेकिन इसको इटली के वैज्ञानिकों के द्वारा ठोस सुपर सॉलिड, जो कि इसमें क्या होगा कि ठोस भी रहेगा और घर्षण रहित भी रहेगा, मतलब इसमें घर्षण भी ज़्यादा नहीं रहेगा, घर्षण रहित प्रवाह भी होगा। तो ये एक इन्वेंशन है, समझ लीजिए। तो इसका नाम सुपर सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युवा लेखकों के सलाह के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसमें क्या होगा कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको जैसे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि युवा पढ़ें लिखें और बुक कल्चर्स को फॉलो करें। जैसे कि ऐसा नहीं कि बस देखते ही रहें, बुक्स ला करके अपने घर पे बस रखते स्टोर करते रहें, बल्कि उससे पढ़ें। जो कि मोबाइल की जो लत है कि रील्स देखना, ये थोड़ा सा इससे हट के जो है पढ़ाई भी कर सकें। और इसका कार्यान्वयन किसने किया है? तो NBT ने किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका जो है कार्यान्वयन मतलब क्रियान्वयन किया जाएगा इसके द्वारा। तो आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का किया उद्घाटन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी डेली PTO देखते रहिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे और जो है अपने प्रयास को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।